वेलकम टू माई शेड फॉर यू। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको पसंद भी आएगा। एसएससी के लिए कॉमन एरर पे मैंने ये वीडियो बनाई है और इसमें 100 इम्पोर्टेंट कॉमन एरर मैं कवर करने जा रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो बड़ी होती जा रही थी, इस वजह से मैंने इसके कई पार्ट बनाए हैं जो कि मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगा। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले तो मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। इसमें बहुत सारे कॉमन एरर मैंने ऐड किए हुए हैं। लास्ट तक आप इन वीडियो में देखते जाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होता रहेगा। और एक बात, आप कॉपी और पेन अपने साथ में लेके बैठे और उसको राइट डाउन करें। वीडियो को पॉज करते करते आप इसको कंप्लीट देखें। इसमें सबसे पहली बात, हम कॉमन एरर को कैसे डिडक्ट करें, कैसे पता करें। तो सबसे पहली बात, हम जब भी कोई कॉमन एरर देखते हैं या उसको डिडक्ट करते हैं तो एक सेंटेंस पढ़ते हैं और उसमें ऐसे स्लैश लगाए हुए होते हैं जो कि किस पार्ट में क्या एरर है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में एरर है तो फर्स्ट पार्ट का हम पता करेंगे, सेकंड का है तो सेकंड का पता करेंगे, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो होता है वो नो एरर का होता है। तो जैसे ही हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट सेंटेंस को पूरा पढ़ जाते हैं और फिर लास्ट में उनको पता चलता है कि नो एरर है, जबकि ये मेथड बिल्कुल रॉन्ग है। आप सबसे पहले पोर्शन से पता करें या पहले पोर्शन को ध्यान से पढ़ें कि इसमें एरर क्या है। अगर आपको पहले पोर्शन में ही एरर का पता चल जाता है तो सेकंड को आप पढ़े ही ना, या फिर पहले में आपको ये लगता है कि पहले में कोई भी एरर नहीं है तो आप दूसरा पढ़ें, फिर उसके बाद तीसरा, फिर उसके बाद चौथा। अगर सारा कंप्लीट आपका कोई भी एरर ना मिले तब आप फिफ्थ पे टिक करें, वरना आप आगे बढ़े ही ना। अब मैं आपको इन कॉमन एरर को कैसे डिटेक्ट करें, कैसे पता लगाएं, ये बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। चलिए देखते हैं हमारे इस वीडियो में कौन कौन से कॉमन एरर दिखाए गए हैं। 100% एंड वर्ड फॉर वर्ड। 100% और वर्ड फॉर वर्ड ये करेक्ट वर्ड हैं और इनकी जगह पे एसएससी क्या यूज करता है मैं आपको वो भी दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, सेंट परसेंट आपको सेंटेंस में लिखा हुआ मिलेगा और यही एरर है। इसकी जगह पे आना था 100%। और दूसरा है वर्ड बाय वर्ड। आपके एसएससी के एग्ज़ाम में कॉमन एरर में वर्ड बाय वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, उसकी जगह पे आपको वर्ड फॉर वर्ड लिखना है, लेकिन आपको OMR मिलेगा। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब एसएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया है तो आपको इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ, इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि जीएस पढ़ते पढ़ते, क्योंकि जीएस का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए। तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इससे बेटर है आप 3 जो सेक्शन हैं आप उनमें महारत हासिल कर लें, वो बेटर होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कॉमन एरर के लिए टीच कर रहा हूँ। वन हमेशा वंस फॉलो करेगा, जो कि आप किसी भी सेंटेंस में वन देखें, अगर आपको कहीं पे भी वन नज़र आ जाए तो आप उसके बाद जो आने वाले प्रोनाउन हैं उस पे ध्यान दीजिए कि क्या वो वंस लिखा हुआ है। अगर वो वंस नहीं लिखा हुआ है वहाँ पे तो वो एरर ही उसी पोर्शन में है। जैसे कि देखिए, वन मस्ट बी फॉलोड बाय वंस। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल है। वन मस्ट फिनिश हिज टास्क इन टाइम। आपको एसएससी में क्या दिया जाएगा, एसएससी में ये और नो एरर। आपको सबसे पहले ये पढ़ना है। वन मस्ट यानी कि वन आपको नज़र आया,
उसके बाद आप आगे बढ़े फिनिश हिज, जबकि मैंने बताया है कि वन हमेशा वंस फॉलो करेगा, तो यहाँ पे हिज आया हुआ है, ये है एक प्रोनाउन, तो जहाँ पे ये प्रोनाउन आया हुआ है वहाँ पे वंस लगा देंगे तो वो हमारा जो सेंटेंस है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे हमको एरर डिडक्ट करने हैं, पता लगाने। इसका जो करेक्ट है वो है वन मस्ट फिनिश वंस आना चाहिए, यहाँ पे वंस टास्क इन टाइम। अब दूसरा कॉमन एरर मैंने इसमें इंक्लूड किया है कज़न। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस बेसिक वर्ड का भी एरर पता नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मैंने ये इसमें कवर किया है। कज़न सिस्टर और ब्रदर नहीं होता, सिर्फ कज़न ही होता है, तो हम कज़न ही लेंगे आगे, ना तो इस पे ब्रदर लगाएंगे ना सिस्टर लगाएंगे। आगे से आप इसका ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट, आइदर और नाइदर नोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो क्वेश्चन इस पे आपको मिल ही जाएगा। अब हम इसमें आइदर और नाइदर नोर के बारे में पढ़ते हैं। आइदर और नाइदर नोर में सबसे पहली बात तो प्रोनाउन की। प्रोनाउन सिंगुलर होगा, क्यों होगा वो मैं बताता हूँ। अगर आपके क्वेश्चन में आइदर राम और श्याम यानी कि ऐसे कोई नाउन मिल जाए तो उसके बाद आने वाला जो भी प्रोनाउन है वो सिंगुलर ही होगा, ठीक है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में बताया गया है आइदर राम और श्याम विल गिव देयर बुक, यानी कि यहाँ पे जो देयर है वो गलत है, उसकी जगह पे आ जाएगा हिज, क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउन हमने यूज करना है, देयर प्लूरल है। अब नाइदर राम और राज इज डन देयर वर्क, ना तो राम ने ना राज ने अपना काम किया, तो देयर नहीं आएगा, हिज आएगा, क्योंकि राज है। अगर यहाँ पे होता सीता तो यहाँ पे आ जाता हर, क्यों? क्योंकि वो एक लेडी है। यहाँ से हमको पता चला कि हम दूसरा जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे हो अगर प्रोनाउन, तो प्रोनाउन जो भी होगा यानी कि यहाँ पे जो भी प्रोनाउन होगा सिंगुलर में की फॉर्म में होगा, तो सिंगुलर ही हम यहाँ पे प्रोनाउन यूज करेंगे, नहीं तो हम प्लूरल ही प्रोनाउन यूज करेंगे। यहाँ पे हम गलती करते हैं आइदर और नाइदर नोर, जो कि मैं इस वीडियो में आपको कन्फ्यूजन से दूर करना चाहता हूँ। दूसरा है वर्ब पे। आइदर और नाइदर नोर में जो भी यहाँ पे अगर प्रोनाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में इसमें एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि आइदर राम और आई आर टू डू दिस वर्क, या तो राम करेगा या मैं इस वर्क को करूँगा। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे आर लगाया गया है, जबकि मैंने बोला है कि जो भी प्रोनाउन होगा जिस भी सेंस में होगा या तो वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी, और उसके बाद आने वाला जो नाउन प्रोनाउन है वो भी चेंज हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग में। यानी कि इसमें सेकंड जो सब्जेक्ट है उस पे डिपेंड करता है कि क्या होना है, कैसे चेंज होना है। देखिए जैसे कि इसमें बताया गया है आइदर द इंजीनियर और हिज मैकेनिक्स फेल्ड इन हिज ड्यूटी। अब देखिए आपको इसमें एरर ढूंढना है, तो आप एरर में देखिएगा कि यहाँ पे हिज मैकेनिक्स लिखा हुआ है। मैंने क्या बोला है कि जो दूसरा सब्जेक्ट है लास्ट वाला जो और से जुड़ा हुआ है, और के निकट है, उस पे डिपेंड करता है हमारी वर्ब और हमारी प्रोनाउन।
तो डिपेंड करता है, अगर ये प्लूरल सेंस में है तो ये भी प्लूरल सेंस में होना चाहिए था, जो कि एरर है। तो प्लूरल सेंस में इसको बदल देंगे और हमने इसका एरर निकाल दिया। यानी आइदर और नाइदर नोर, ये एक क्वेश्चन पक्का आ जाएगा आपका, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर नज़र आ जाएगा ये। या तो उसकी वर्ब में कोई फॉल्ट होता है या उसके प्रोनाउन में फॉल्ट होता है। प्रोनाउन और वर्ब किससे रिलेट करते हैं? और से रिलेट करते हैं। अगर उस और के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है तो सिंगुलर वर्ब आ जाती है और उसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्रोनाउन यूज कर लेते हैं हम। अगर वहाँ पे यानी कि और के बाद आने वाला जो वो नाउन या प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में है तो प्लूरल वर्ब हो जाएगी और प्लूरल ही उसके नाउन प्रोनाउन हो जाएगा। ये ध्यान रखना है बस, आइदर और नाइदर नोर में यही है। आइदर के साथ और आएगा, नाइदर के साथ नोर आएगा, ये तो सबको पता है। लेकिन ये एरर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको राइट डाउन कर लें। अगर आपने राइट डाउन नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करें और इसको राइट डाउन करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सिंस और फॉर। इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न रहती है स्टूडेंट्स को, बहुत ही सिंपल एरर है और बहुत ही कन्फ्यूज़न रहती है। सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है और फॉर हमेशा लेंथ ऑफ टाइम को, यानी कि कितना लंबा टाइम लगा है उसको। पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो सकते हैं? जैसे कि कोई डेट, पर्टिकुलर एक डेट, या कोई दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसे थर्सडे। और जैसे कि हम ले लें अप्रैल, तो अप्रैल से आगे क्या आएगा? सिंस ही आएगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर मंथ है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एक यहाँ पे एग्जाम्पल। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मंडे लास्ट, मतलब कि लास्ट मंडे को रेनिंग हो रही थी। तो ये जो है सिंस आ जाएगा मंडे के लिए, क्योंकि मंडे एक पॉइंट ऑफ टाइम है कि उस मंडे को हुई थी, उस मंडे को हुई थी, इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम है यहाँ पे। अब देखते हैं फोर। फोर क्या है? लेंथ ऑफ टाइम। जैसे कि 2 आवर्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ, 12 मंथ्स, 2 ईयर्स, ये क्या है? हमारे लेंथ ऑफ टाइम है। इसकी जगह पे क्या आएगा? 4 का यूज करेंगे हम। ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे आपको एसएससी में कैसे मिलेगा? ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक, जैसे कि रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स और फिर नो एरर, ऐसे मिलेगा आपको। तो पहले आपको ये पढ़ना है, ही हैज़ बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी रीडिंग द बुक, ये भी ठीक है। द बुक आ गया है, इसके बाद 4। जैसे ही 4 आया, मैं आगे आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे लेंथ ऑफ टाइम आना चाहिए, तो लेंथ ऑफ टाइम है तो 4 ठीक है। अगर यहाँ पे आपको पीरियड ऑफ ये क्या नाम है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंस हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे देता कि 2 PM 2:30 PM, तो हम सिंस लगा देते, क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ये बस ध्यान रखना है, कॉमन एरर है, कॉमन ही है। लाइक और अनलाइक, ये और एक लेट, जो कि मैंने इसमें कवर किया हुआ है। ये 3 वर्ड अगर आपको कहीं पे भी नज़र आ जाए ना, तो इसके बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट, आने वाला जो भी प्रोनाउन होगा ना, उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिख दीजिए, बस यही एरर होता है। लाइक और अनलाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, बस ये ध्यान रखना है आपको। जो भी प्रोनाउन आपको नज़र आए उसको ऑब्जेक्टिव केस में बदल दीजिए, यही एरर होता है बस, और कुछ भी एरर नहीं होता। लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं हम, ना कि सब्जेक्टिव। ये एरर हमेशा आपको मिल जाता है कहीं ना कहीं, आप ध्यान रखें इसका। अनलेस और अनटिल, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अनलेस और अनटिल, अनलेस
कंडीशन के लिए यूज करते हैं हम, अनटिल टाइम के लिए यूज करते हैं। दोनों ही नेगेटिव वर्ड हैं। तो जहाँ पे ये नेगेटिव वर्ड हैं पहले ही, तो इनके साथ नोट का यूज नहीं करते हैं और यही एरर आता है इसमें। अनलेस का हम पहले देखते हैं। अनलेस यू डू नॉट लेबर हार्ड यू विल नॉट पास। तो इसमें कॉमन एरर हमने ढूंढना है। तो अनलेस के बाद नोट नहीं आता, लेकिन दूसरे क्लाउज में नोट आ सकता है। ये क्लाउज दूसरा है, ठीक है। तो अनलेस के बाद नोट का यूज हम नहीं करेंगे। तो इसमें नोट लगाया हुआ है तो नोट का यूज हम नहीं करेंगे, वही ठीक है। अनटिल पे देखते हैं। अनटिल में टाइम का हम एक्सप्रेस करते हैं और नेगेटिव वर्ड है तो अनटिल के बाद भी नोट का यूज नहीं करेंगे हम। तो इसमें क्या है, एक ही सेंटेंस है, इसमें दो सेंटेंस को जोड़ा गया था, क्लाउज था ये। तो वेट हेयर अनटिल आई डू नॉट रिटर्न। तो अनटिल के बाद नोट का यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है, अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है, तो नोट हम हटा देंगे। यही एरर हमने डिटेक्ट करना था। एज इफ ऑलवेज फॉलोड बाय वर। एज इफ के बाद वर हमेशा ध्यान रखना है, वर आना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग है। ये बहुत बार आता है एसएससी में, मैंने बहुत बार देखा है ये एरर। एज इफ के बाद वो वाज लगा देंगे, हैज़ लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे, लेकिन वर नहीं लगाएंगे। तो वर हमने बदलना है, यही एरर हमारा क्वेश्चन में आता है। सम एक्स्ट्रा वर्ड्स जिनके साथ में वो पर्टिकुलर वर्ड्स ज्वाइन होते हैं उनके बाद आने ही आने हैं, वो हम देख लेते हैं। स्कैर्सली हार्डली के बाद हम हमेशा व्हेन यूज करेंगे, ना देन यूज करेंगे, ना व्हाट ना दैट, कुछ नहीं, व्हेन ही आएगा। थ्रो के बाद येट आता है, नो सूनर के बाद देन आता है, लीस्ट के बाद शुड आता है, सच के बाद एज, सो के बाद दैट। ये आप राइट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको नज़र आ ही जाएंगे, तो आप लिख लें इसके लिए। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, यानी कि वन ऑफ आपको कहीं पे भी नज़र आ जाए ना, तो उसके बाद प्लूरल नाउन हमेशा आएगा ही आएगा। अब आपको एरर कैसे मिलेगा, इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डे इन माई लाइफ, ऐसे मिलेगा आपको। पहले हमने पढ़ा इट इज़, इट के बाद इज़, ओके बिल्कुल ठीक है। वन ऑफ द, जैसे ही हमने वन ऑफ पढ़ा तो हमें एरर डिडक्ट करने के लिए क्या ध्यान आया कि प्लूरल नाउन होना चाहिए। जैसे ही आगे नाउन आपको नज़र आए उसको प्लूरल में चेंज कर दीजिए, वही एरर है। नेक्स्ट है मैनी ए इज़ ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। मैनी के बाद ए आया है, यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे हम, इसको हम ऐसे याद रखेंगे। मैनी ए के बाद वो वर लगा देगा, लेकिन वाज नहीं लगाएगा, हैव लगा देगा, हैज़ नहीं लगाएगा। हमने क्या करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है बस, और कुछ भी यूज नहीं करना, ये ध्यान रखना है बस। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने एरर में। सब्जेक्टिव केस देगा, उसके बाद एंड लगा देगा, एंड से ज्वाइंट कर देगा, फिर सब्जेक्टिव केस होगा। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जो सब्जेक्टिव केस उसने लगाया है, एंड से जोड़ा है, उसके बाद सब्जेक्टिव केस ही आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस अगर दिया हुआ है तो वो रोंग वर्ड है। जैसे कि ही एंड मी आर फ्रेंड्स, जबकि मैंने बताया जैसे ही सब्जेक्टिव केस है यहाँ पे एंड से ज्वाइंट किया हुआ है, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, उसको हम सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे, बस यही एरर होता है। नेक्स्ट एरर कैसे डिटेक्ट करेंगे हम, ईच के बाद नाउन हो और एंड से ज्वाइंट हो, एवरी नाउन हो, फिर उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी कि ईच एंड एवरी, इसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ पे है वो एसएससी वाले क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब दे देते हैं, और यही एक एरर होता है। ईच और एवरी, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ईच बॉय एंड एवरी गर्ल वाज गिवन रिवॉर्ड्स, वाज की जगह वो वर दे देगा,
और भी कुछ दे सकता है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सिंगुलर वर्ब यूज करनी है और कुछ भी यूज नहीं करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मैंने इस वीडियो में बहुत ही कम कॉमन एरर आपको बताए हैं, सिंपल से। ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये, लेकिन सिंपल है। इसके बाद मैं आपको कवर जो करने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सारे के सारे, और कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे देते हैं। छोटे छोटे एरर हैं ये, इन पे ध्यान करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड करने जा रहा हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, अगर आपको पसंद आया हो तो। थैंक्स फॉर वाचिंग।